हाउ टू रीड फूड लेबल्स। तो सभी लोग, राइट, सो रीडिंग फूड लेबल्स कैन हेल्प यू मेक हेल्थियर चॉइसेस, राइट। सो जो भी आप बाजार से खरीद के लेकर आओ, देखो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहती हूँ कि जो भी पैकेट या जो भी सामान आप उठाते हो, जो उसकी फ्रंट में लिखा हुआ होता है ना, वो मार्केटिंग होती है। जो पैकेट के फ्रंट में बड़ा बड़ा लिखा हुआ होता है ना, वो कंपनी की मार्केटिंग होती है। जो पैकेट के पीछे लिखी हुई चीजें होती है, असली रियलिटी वो होती है। रियल चीजें बैग के पैकेट के पीछे लिखी हुई होती है, वो भी बहुत ही फॉन्ट साइज कम। और बड़ा बड़ा जो लिखा हुआ होता है पैकेट के ऊपर, वो मार्केटिंग है। वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। सो अगर आपका वजन कम करना गोल है, मेंटेन करना एनर्जी गोल है, या अपनी बॉडी और हेल्थ को इंप्रूव करना गोल है, सो आज आपको हम बताएंगे कि कौन सा सामान आप खरीदो। सो उसमें फूड लेबल्स कैसे रीड करने। नंबर वन, सर्विंग साइज, राइट। सो सर्विंग साइज का मतलब क्या है? सबसे पहले हमने सर्विंग साइज देखना है। एक सर्विंग में कितना खाना होता है, ये होता है सर्विंग साइज। 1 कप, 100 ग्राम, 2 बिस्किट। अब उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि 100 ग्राम में इतनी कैलोरीज है, और वो पैकेट होता है 500 ग्राम का। और हमने जब सर्विंग साइज में लिखा है कि 100 ग्राम में सपोज करो 200 कैलोरी है, और आपने वो पूरा पैकेट खा लिया, तो आपको कितनी कैलोरी मिल जाएगी? एक पूरे पैकेट खाने से 1000 कैलोरीज आपकी बॉडी में चली जाएंगी। तो जब भी सामान खरीदना है, उठाना है, आपको क्या देखना है सबसे पहले? कि उसका सर्विंग साइज कितना है, राइट। तो सर्विंग साइज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें सारे नंबर्स, कैलोरीज, फैट, शुगर, ये सब दिए हुए होते हैं। जब आप देखोगे ना, वहां पे सर्विंग साइज एक कॉलम बना हुआ होता है, उसके नीचे सब लिखा हुआ होता है। कैलोरीज, फैट कितनी है, शुगर कितनी है, जो भी इंग्रेडिएंट उसके अंदर डाले हुए हैं, वो सारी लिखी हुई होती है पर सर्विंग के हिसाब से। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब आप वहां पर पढ़ो कि फैट इसमें इतना 5 ग्राम है, सपोज करो। वो पर सर्विंग के हिसाब से है। पैकेट अगर 500 ग्राम का है तो आपको मल्टीप्लाई करना है, उतना फैट बॉडी में जा रहा है। शुगर वहां पर लिखी हुई है 50 ग्राम, सपोज करो, एक एग्जाम्पल। पर सर्विंग ऊपर पढ़ो, पर सर्विंग, और टोटल पैकेट पैकेट का साइज पढ़ो कि वो पर सर्विंग या पर 100 ग्राम जितनी बता रहा है, और आपका पैकेट 500 ग्राम का है, तो आपको मल्टीप्लाई करनी है शुगर, ठीक है। और आपको ध्यान देना है कि पूरा पैकेट एक सर्विंग का नहीं होता। जो सर्विंग साइज मेंशन हुआ होता है पैकेट के ऊपर, वो सर्विंग साइज पर 1 कप, पर 100 ग्राम्स, पर 2 बिस्किट्स होता है, या पर जो भी वहां पर इंग्रेडिएंट, पर एमजी होता है, जो भी उसके पैकेट का है। पर वो पूरा पैकेट का साइज नहीं होता। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग, मेरे साथ भी ऐसे बहुत बार पहले होता था। जब मैं पैकेट उठाकर घर लेके आती थी ना, तो मैं पीछे सर्विंग साइज पढ़ती थी, ऊपर नहीं पढ़ती थी पर 100 ग्राम से कि क्या है। मैं बोलती थी कि इसमें ना शुगर इतनी है, इसमें फैट इतनी है, इसमें कार्ब्स इतनी है। पर अब हम देखते हैं कि सर्विंग साइज कितना है। कि अगर ये 500 ग्राम का पैकेट है, ऊपर 100 ग्राम की सर्विंग साइज बताई हुई है, तो इसको मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओ माय गॉड, इतना फैट है, इतना कैलोरी है, इतना शुगर है, मैं नहीं उठाऊंगी ये पैकेट, राइट। सो आपको ये इस हिसाब से करना है। सो अगर आप पर सर्विंग के हिसाब से डबल खा रहे हो, ट्रिपल खा रहे हो, तो हर चीज को मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद आती है कैलोरीज। अब कैलोरीज का मतलब कि कितनी एनर्जी, कैलोरीज यानी कि एनर्जी, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है एनर्जी कितनी मिल रही है, ठीक है। सो कितनी एनर्जी आपको पर सर्विंग मिलेगी? एवरेज अडल्ट को चाहिए 2000 से 2500 कैलोरीज पर डे। इसको ध्यान से समझो। और अगर आपके पैकेट में 500 से ज्यादा कैलोरीज है, तो आप सोच के देखो, वो पैकेट खा के ना तो आपका पेट भरता है, और आपने 500-600 कैलोरीज टेस्ट टेस्ट में खा ली, राइट। सो आपको ये समझना है कि अगर आपके प्रोडक्ट में 500 प्लस कैलोरीज हैं पर सर्विंग,
तो सोचो, एक पैकेट, एक ब्राउनी, एक केक से आप कितनी सारी कैलोरीज खा लेते हो। सो यहां से ना वजन कम होना इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट। क्योंकि मार्केट में बहुत सारी चीजें मिल रही हैं पैकेट में, जैसे आपके मखाना हो गए, बहुत सारी चीजें मिलती हैं अभी तो, है ना। तो उसकी सर्विंग साइज रीड करो। डाइट नमकीन उठा के ले आते हैं हम, बहुत सारे हींग चना, बहुत कुछ मिलता है अभी मार्केट में, है ना, जो आपको लगता है कि ये डाइट के लिए बहुत अच्छी चीजें है। जब भी कोई भी चीज उठाकर लेकर आओ, उसको जरूर रीड करो, उसके इंग्रेडिएंट्स को, उसकी कैलोरीज को, उसकी एनर्जी को, है ना। तीसरी चीज, न्यूट्रिएंट्स। अब उस पैकेट के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, अच्छी और बुरी चीजें। अब सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल है, उसमें एडेड शुगर होंगी, डायबिटीज और वेट गेन के लिए रिस्क है। उसके अंदर सोडियम लिखा हुआ होगा, वो बीपी वालों के लिए रिस्क है। सो अगर ये तीन चीजें ज्यादा है, ट्रांस फैट, एडिड शुगर्स। अब शुगर के भी बहुत अलग अलग नाम लिखे हुए होते हैं, कॉर्न सिरप, मेल्टॉन सिरप, है ना, डेक्सट्रॉस, बहुत तरह तरह के, ठीक है। एडिड शुगर्स खतरनाक, सोडियम अगर ज्यादा है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी कितना कितना चाहिए होता है। और अगर आपके पैकेट में फाइबर है, वो डाइजेशन के लिए अच्छा, प्रोटीन है, मसल्स के लिए अच्छा, विटामिन और मिनरल्स है। कभी कभी मैं आपको बताऊं, प्रोटीन रिच बिस्किट, सपोज करो प्रोटीन रिच बिस्किट आ गए। अब आपने देखा, वाओ प्रोटीन रिच बिस्किट है। अब आपने जब उसको उठाया, पूरे पैकेट में सिर्फ 4 ग्राम ही प्रोटीन है। तो 4 ग्राम प्रोटीन को भी प्रोटीन रिच बोल देते हैं, पर उसके अंदर फैट बहुत ज्यादा था, उसके अंदर कैलोरीज बहुत ज्यादा थी, उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर था। तो आपको समझ में आ रहा है कि प्रोटीन रिच देखते हुए आपने वो उठाया, बस उसके अंदर प्रोटीन तो 4 ग्राम था, बाकी सारी चीजें बहुत हाई लेवल पे थी, और हम खा रहे हैं प्रोटीन रिच, है ना, डाइजेस्टिव बिस्किट्स। या फिर वहां पे लिखा हुआ होता है नो मैदा बिस्किट, मैदा फ्री बिस्किट, पीछे पढ़ो। सबसे पहला इंग्रेडिएंट रिफाइंड फ्लोर होगा। रिफाइंड फ्लोर का मतलब क्या है, मैदा। होल व्हीट फ्लोर लिखा हुआ होता है, वो होता है आटा, राइट। सो इंग्रेडिएंट लिस्ट, अब क्या क्या मिला है इसमें, आपको ये सब देखना है कि इंग्रेडिएंट जो लिखा हुआ होता है, उसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है। इसको, ये रूल है, जो भी पैकेट में सबसे ऊपर चीज लिखी हुई होती है, इंग्रेडिएंट लिस्ट में जाओ, जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है ना, वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी हाई में होता है। अगर उस पैकेट में सबसे पहले शुगर लिखा हुआ है, उसी वक्त उसको छोड़ दो। अगर उस पैकेट में पहले रिफाइंड फ्लोर लिखा हुआ है, उसी वक्त छोड़ दो। होल ग्रेन से शुरुआत हुई है तो अच्छा साइन है, होल ग्रेन लिखा है। पर अगर उसमें सबसे पहले शुगर है, फिर पाम ऑयल है, फिर हाइड्रोजनेटेड ऑयल लिखा हुआ है, फिर एडिड शुगर, क्या बोलते हैं, फ्लोर, मैदा लिखा हुआ है, तो सोचो, ये तीनों चीजें सबसे पहले लिखी हुई है, वो सारा आपकी बॉडी में गंद जा रहा है, राइट। सो अगर इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत लंबी है, और मैं आपको बताऊं, और अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये नाम तो अजीब अजीब से हैं, उसको छोड़ दो। इतनी लंबी इंग्रेडिएंट लिस्ट वाले प्रोडक्ट्स नहीं खाने चाहिए, और उसमें ऐसे ऐसे नाम लिखे हुए हैं जो आपको पढ़ने भी नहीं आ रहे, बोलने भी नहीं आ रहे, उसको छोड़ दो, ठीक है। इंग्रेडिएंट लिस्ट आपको इस तरीके से पढ़ना है। अब आता है परसेंटेज डेली वैल्यू, जरूरत का कितना पार्ट कवर किया। अब आपको पता है कैल्शियम सबको खाना है, पर डेली हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की 1000 mcg। प्रोटीन डेली सबको खाना है, प्रोटीन की भी एक डेली वैल्यू होती है, कितना वजन के अकॉर्डिंग उतना कंप्लीट करना है। अब आपको देखना है, अब आपको तो उन्होंने बोल दिया कैल्शियम रिच, प्रोटीन रिच, और आप सोच रहे हो यार इसमें तो प्रोटीन मुझे मिल जाएगा, कितना मिलेगा,
सो ये क्या बताता है, ये जो परसेंटेज डेली वैल्यू लिखी हुई होती है, ये बताता है कि जरूरत का कितना पार्ट इसमें कवर हुआ, यानी कि एक सर्विंग तुम्हारे पूरे दिन भर की न्यूट्रिएंट को की नीड को कितना कवर कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पे लिखा है 20% कैल्शियम, अगर परसेंटेज डेली वैल्यू में 20% कैल्शियम लिखा है, तो इसका मतलब क्या है कि पूरे दिन के कैल्शियम की जरूरत का सिर्फ 20% मिला है। और अगर 5% लिखा हुआ है और लेस, तो कम है। परसेंटेज डेली वैल्यू में आपको ये क्या रीड करना है, उस पैकेट के पीछे लिखा हुआ होता है कि अगर उसमें कैल्शियम, विटामिन, कोई भी ऐसी चीज लिखी हुई है और उसमें अगर वो अच्छी चीजें 20% से ज्यादा लिखी हुई हैं, तो वो अच्छा है। अगर अच्छी चीजें वहां पर 5% और लेस लिखी हैं, 3%, 4%, फॉर एग्जाम्पल आपके पैकेट में लिखा हुआ है, ठीक है, विटामिन डी, विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ई, फॉर एग्जाम्पल, और वो लिखा है 5%, 3%, 2%, आप खुश हो जाओ? नहीं, सिर्फ जितना चाहिए उसका 2% है उसमें। तो ये रूल क्या है कि अगर वो चीजें 20% से ऊपर लिखी हैं, तो वो आपके लिए अच्छा है। अगर वो 20% से डाउन है, 5% से कम है, तो वो प्रोडक्ट में जो चीजें डाली गई हैं वो नामात्र है। ठीक है, अब आपको समझना है, लो फैट या शुगर फ्री का मतलब हेल्दी नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स जरूर पढ़ो, ठीक है। लो फैट बोल के शुगर बहुत ऐड कर देते हैं, मैदा बहुत डाल देते हैं। रीड करो, नेचुरल और ऑर्गेनिक ये मार्केटिंग शब्द है, हर बार हेल्दी नहीं होते। नेचुरल, है ना। कंपेयर करो ब्रांड्स को, ऐसे ही प्रोडक्ट किसी और का ब्रांड ज्यादा बेटर हो सकता है। जो भी सामान खरीदना है, आपको ब्रांड्स को क्या करना है, कंपेयर करना। ठीक है, उसके बाद अब हम लेते हैं एग्जाम्पल। अब ये है सैंपल एक। अब यहां पर देखो, आप सपोज करो मार्केट में गए और आपको ये प्रोडक्ट दिख रहा है, ये उसकी पीछे की इंग्रेडिएंट लिस्ट है। कैलोरीज 120 कैलोरी। अब ऊपर मैंने आपको बताया था पर सर्विंग पढ़ना है। ये 30 ग्राम की सर्विंग में, यानी कि अगर आप उस पैकेट का 30 ग्राम खाओगे तो 120 कैलोरी बॉडी में जाएगी। और वो पैकेट सपोज करो 100 ग्राम का है। अब 100 ग्राम के पैकेट में अगर आपने वो पूरा पैकेट खा लिया, तो कितनी कैलोरी जाएंगी? अप्रोक्सीमेटली 400 कैलोरीज आपकी बॉडी में चली गई। पर आपने देखा, पर सर्विंग नहीं पढ़ा आपने, आपने देखा कैलोरीज 120 कैलोरी और आपने वो पूरा पैकेट खा लिया, तो वो 120 नहीं, वो 400 कैलोरी बॉडी में चली गई। सो ऊपर हमेशा पर सर्विंग जरूर पढ़ो। टोटल फैट पर सर्विंग, वो ऊपर पढ़ते रहो, पर सर्विंग 30 ग्राम, पर सर्विंग के 1.5 ग्राम। सैचुरेटेड फैट 0.5 ग्राम। ट्रांस फैट 0। कोलेस्ट्रॉल ये सारा आपने पढ़ लिया। सोडियम 180 mg। डाइटरी फाइबर 3 ग्राम। कैल्शियम 10% डीवी। अब ये डीवी मैंने अभी बताया आपको, डेली वैल्यू। अगर 5% से नीचे हो तो अच्छा नहीं, पर यहां पर कितना है, 10%। ठीक है, प्रोटीन 4 ग्राम, फाइबर 3 ग्राम। अब हम इसको पढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने आपको बता दिया कि वैल्यूज नीचे लिखी हुई है 30 ग्राम के हिसाब से, और अगर आप 60 ग्राम खाते हो तो डबल कर लो। जैसे मैंने आपको बताया कैलोरीज, अब 120 कैलोरी है, ठीक है। और आप सोचो 120 कैलोरी का, अगर वो एक पर 30 ग्राम, वो चिप्स का पैकेट है सपोज करो, ना तो चिप्स खाने से पेट भरेगा, और आपने वो पूरा चिप्स का पैकेट अगर खा लिया, 100 ग्राम का वो पैकेट है, तो 400 कैलोरी गई बॉडी में, पेट भी नहीं भरा चिप्स का पैकेट खाने से। बट हमारा शेक सिर्फ 250 कैलोरी में पेट भी भर देता है ना। सो आपको समझना है कि यहां पर कैलोरीज भी आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। फैट आपका 1.5 ग्राम था। अब यहां पर देखो फैट 1 पॉइंट टोटल फैट है, बट नीचे उन्होंने सैचुरेटेड फैट 0.5 बताया हुआ है। टोटल फैट में 0.5 ग्राम क्या है, सैचुरेटेड फैट। सैचुरेटेड फैट मैंने यहां पर आपको बताया है कि ये हार्मफुल होता है हार्ट के लिए।
ये मैंने यहां पर आपको बताया, और ये 0.5 ग्राम है, सो फैट कम है। ट्रांस फैट 0 है, सो ये ज्यादा हार्मफुल होता है, जो इसमें नहीं है। अब बात करते हैं शुगर। शुगर इसमें 10 ग्राम्स है, वो भी पर 30 ग्राम। ठीक है, तो आपको समझना है कि ये कितना हो गया, 10 ग्राम शुगर, 2.5 चम्मच। अब आप सोचो, रोज अगर आप 2.5 चम्मच चीनी खाओगे तो वो सेफ नहीं है। शुगर हमेशा 5 ग्राम या 5 ग्राम से कम हो तो बेटर ऑप्शन है। अगर उस पैकेट में 5 ग्राम या 5 ग्राम से कम हो तो बेटर ऑप्शन है। उसके बाद इसमें फाइबर था 3 ग्राम। अच्छा, प्रोटीन था 4 ग्राम। पर आपको कंप्लीट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वहां पे था सोडियम 180 mg। डेली सोडियम की नीड है 2300 mg। राइट, सो ये ओके है, बीपी वाले लोगों के लिए ओके नहीं है, बट नॉर्मल ओके है। ठीक है। कैल्शियम 10% डीवी, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि वो 5% से अगर नीचे हो तो नहीं लेना, ये 10% है। ठीक है। और उसके बाद फाइनल हम क्या बोलेंगे इसको, कि ये प्रोडक्ट ओके ओके। कैलोरीज लो है, फाइबर प्रोटीन है, शुगर थोड़ा हाई है, राइट, बट ये ओके ओके है। अब हम चलते हैं दूसरे सैंपल पे। ठीक है, अब इसको देखेंगे। अब ये एक केक 60 ग्राम पर सर्विंग, 60 ग्राम, और जिसमें कैलोरीज 270 कैलोरीज है, 60 ग्राम। फैट 14 ग्राम, ट्रांस फैट भी आ गया 1 ग्राम, सैचुरेटेड फैट 6 ग्राम, सोडियम 350 mg, फैट शुगर 22 ग्राम, डाइटरी फाइबर 1 ग्राम, प्रोटीन 2 ग्राम। और इंग्रेडिएंट में देखो, सबसे पहले क्या लिखा है, शुगर। तो इस प्रोडक्ट में सबसे पहले जो चीज लिखी होती है इंग्रेडिएंट में, वो सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे लिखा है रिफाइंड फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर यानी कि मैदा। और तीसरे नंबर पे लिखा है पाम ऑयल। तो यानी कि पहले तो इंग्रेडिएंट से ही समझ में आ गया कि ये प्रोडक्ट अनसेफ है। पर चलो अब इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करते हैं। 270 कैलोरी, सोचो छोटे से केक में, केक इतनू सा, और आपने वो खाया, 270 कैलोरीज पेट में चली गई बिना कोई न्यूट्रिशन के। तो पहला राउंड फेल। टोटल फैट 14 ग्राम, सैचुरेटेड फैट जो कि हार्ट के लिए अच्छा नहीं था 6 ग्राम, ट्रांस फैट भी आ गया 1 ग्राम, जो कि डेंजरस है, हाईली डेंजरस। जिस प्रोडक्ट में ट्रांस फैट लिखा है वो तो आपको यूज करना ही नहीं है। ठीक है, जो अच्छी चीजें थी, प्रोटीन सिर्फ 2 ग्राम, फाइबर 1 ग्राम, शुगर 22 ग्राम पर 60 ग्राम कैलोरी। अब सोच के देखो, एक दिन में 25 ग्राम से कम एडिड शुगर लेना चाहिए, और इसमें पर 60 ग्राम 22 ग्राम शुगर, 5.5 चम्मच। तो आप सोच के देखो, इंग्रेडिएंट लिस्ट सबसे पहले शुगर, जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैदा, फिर पाम ऑयल। तो समरी क्या है, कि ये केक सिर्फ टेस्ट के लिए है, हेल्थ जीरो। राइट, इतना समझ में आया। तो ये अनहेल्दी है, सैंपल फेल। अब यहां पर हम लिखेंगे कि आपको हेल्दी स्वैप्स करने का मौका मिलता है। आप चिप्स की जगह, अब देखो सारे चिप्स के मैक्सिमम चिप्स ऐसे ही हैं, है ना, उसकी जगह रोस्टेड मखाना आप लोग घर में बना सकते हैं। पेरी पेरी मसाला डालो, बहुत तरह तरह के उसमें आप नमक डालो थोड़ा सा, है ना, उसको अच्छी तरह भून के रखो, आप एयर टाइट डब्बे में बंद करके रखो। बहुत क्रिस्पी होते हैं वो, ठीक है, मुरमुरे होते हैं, उसको आप पैक करके रखो। क्रीम बिस्किट्स की जगह आप होल ग्रेन क्रैकर्स प्लस पीनट, आपको पता है एप्पल, जो लोग आइडल बॉडी वेट पे आ जाते हैं ना, जैसे एप्पल आपने कट करा, उसके ऊपर पीनट बटर लगा के खाओ, बहुत टेस्टी होता है। ठीक है। शुगर स्नैक, जैसे आप खजूर खा लो, डार्क चॉकलेट खा लो। सॉफ्ट ड्रिंक्स की रिप्लेसमेंट क्या है, मैं तो कहती हूँ लेमन वाटर, कोकोनट वाटर छोड़ो, H24 हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, लिफ्ट ऑफ, जिसमें न्यूट्रिशन भी है। अभी गर्मी आएंगी ना, लिफ्ट ऑफ पीना आप, इतना जबरदस्त टेस्ट है उसका, वाटरमेलन फ्लेवर। H24 हाइड्रेट पियो आप, जबरदस्त। ये जो हमारे ड्रिंक्स है ना हर्बल लाइफ वालों के, ये सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं है, उसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स भी हैं। तो
उसको पीने के साथ साथ टेस्ट तो आएगा ही आएगा, जो जबरदस्त बॉडी के न्यूट्रिशन भी जाएंगे वो जबरदस्त। नूडल्स के लिए पोहा, उपमा, ओट्स, ये सब कुछ बना सकते हो, है ना। तो बेसन चिल्ला, ये सब कुछ आपके लिए स्नैक्स स्वैप्स हैं। आइसक्रीम के लिए, अब जैसे ठंड मतलब अभी गर्मियां आ जाएंगी, तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। दही होती है ना, दही, उसको उसको टांग के ना उसमें से पूरा पानी निकाल के, हंकर जिसको बोलते हैं, हम उसको ना प्रॉपर तरीके से बीट कर लेते हैं। वो ना थोड़ी हैवी बन जाती है। फिर हम उसके अंदर अपना वनीला फ्लेवर, जो भी हमें फॉर्मूला 1 का चॉकलेट फ्लेवर डाल के ना, वो स्मूदी बन जाती है, इतनी टेस्टी होती है ना वो। उसमें थोड़े से अनार के दाने डाल दो, इतनी टेस्टी। राइट। सो ये आइसक्रीम का स्वैप है। सो ये सारी चीजें आप सभी लोग ले सकते हो। सो जो भी स्नैक लो उसमें 8 ग्राम से कम शुगर होना चाहिए, फाइबर 2 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन 3 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए। जो भी पैकेट उठाओ जरूर उसमें देखो। अब हम देखते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, जो कोका कोला पेप्सी होती है, क्या ये सेफ है? 100% नो। हाई शुगर, एक कैन में 35 ग्राम शुगर, 8 चम्मच एक कैन में, कोई न्यूट्रिशन नहीं, सिर्फ कैलोरीज। कैन पीने से क्या होगा? डायबिटीज, ओबेसिटी, खत्म, बात खत्म, है ना। टेस्ट में बेस्ट है, हेल्थ में वर्स्ट है। ठीक है। नंबर 2, क्रीम फिल्ड बिस्किट्स, जो हम लोग लेके आते हैं, हाइड एंड सीक, बर्बन, ओरियो, इसमें भी बहुत ज्यादा शुगर होता है, रिफाइंड ऑयल होता है, पाम ऑयल होता है, मैदा होता है, कोई फाइबर प्रोटीन नहीं, सिर्फ टेस्ट। ये आपको मैं बता रही हूँ। फ्राइड चिप्स, लेस, कुरकुरे, अंकल चिप्स, रिफाइंड ऑयल बहुत ज्यादा, सोडियम ट्रांसफैट बहुत ज्यादा, कोई फाइबर नहीं, कोई प्रोटीन नहीं, है ना। क्रंची है बट हार्ट के लिए रिस्की है। पैकेज केक्स, पेस्ट्रीज जो हम लोग खाते हैं, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट, जो ब्लड शुगर को स्पाइक करेंगे और आपको क्रेविंग्स और होती रहेगी। इंस्टेंट नूडल्स, मैगी, यिप्पी जो हम लोग खाते हैं, मैदा बहुत ज्यादा, सोडियम बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें ना जो लोग खा रहे हैं और आपको बोल रहे हैं शेक पी जल्दी, मर जूगी, ए हो जाऊंगा, ओ हो जाऊंगा। अब देखो कौन मरने के पास जा रहा है। लो न्यूट्रिशन, कोई न्यूट्रिशन नहीं, 2 मिनट का स्नैक और पूरी जिंदगी के लिए परेशानियां। और ये आपको बताऊं, ये लोग कैसे हैं, नूडल्स भी खाते रहते हैं, पेस्ट्री केक्स भी खाते रहते हैं, फिर पेन किलर भी खाते रहते हैं, फिर हमें बोलते हैं भाई नुकसान नुकसान देखो किसको हो रहा है। ठीक है। तो मेरा तो एक ही फंडा है, जो समझेगा वो आगे बढ़ेगा, जो नहीं समझेगा उसकी तो लाइफ चली रही है भाई, है ना। हम तो कुछ नहीं कह सकते, कर्मों की बात। कैंडी बार्स, चॉकलेट कोटेड स्नैक्स, 5 स्टार, पर्क, स्नीकर्स, है ना, ये सारे आपके। आप अब देखो बच्चों को क्या क्या दे रहे हो आप, शुगर बहुत ज्यादा, सैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा। सो अपने प्यारे प्यारे बच्चों को जो हम लोग दे देते हैं 5 स्टार, पर्क, स्नीकर्स, अब देखो अपने बच्चों को आप क्या दे रहे हो। हम तो शेक पी रहे हैं, बच्चों को चॉकलेट दे रहे हैं ना, वाह भाई वाह, कैसे माँ बाप हैं हम, है ना। तो समझो आप, पैकेज फ्रूट जूसेस, ट्रॉपिकाना, रियल जूस, स्लाइस, बहुत ज्यादा शुगर, बहुत ज्यादा, उसमें शुगर ही होती है, उसमें कोई फ्रूट के नाम पर सिर्फ शुगर, सिरप बेच रहे हैं वो। प्रोसेस्ड चीज स्लाइसेस, सोडियम में बहुत ज्यादा लो क्वालिटी चीज होता है वो। राइट। फ्रूट जूसेस 100% नेचुरल, मेड फ्रॉम रियल फ्रूट्स, नो एडेड शुगर, सब बकवास। जूस में फाइबर बिल्कुल नहीं है। अगर आप बाहर जूस, मैं हमेशा बोलती हूँ अगर आपको जूस पीना है तो वेजिटेबल्स का जूस पियो आप, फ्रूट्स का नहीं। ठीक है। फ्रूट्स को एज इट इज खाओ, उससे फाइबर भी जाता है। ठीक है। वेजिटेबल्स का जूस निकाल के पियो। ठीक है। बहुत ज्यादा, बहुत नो एडेड शुगर लिखी हुई होती है बट बहुत ज्यादा शुगर होती है। ब्रेकफास्ट सीरियल, कॉर्नफ्लोर्स, कॉर्नफ्लेक्स, है ना, चोकोज, बोलते हैं वो हाई इन आयरन, एनर्जी फॉर किड्स, ज्यादातर 40 से 50% शुगर होती है, फाइबर और प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं होता। सो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं, सिर्फ मिठाई है। अब आप देखो ये सारी चीजें पूरी दुनिया पी रही है,
और आपको और मुझको आके ज्ञान बांट रही है। अब देखो, रेड बुल, मॉन्स्टर, सब पी रहे लोग, है ना, इंस्टेंट एनर्जी मिलेगी। अब इंस्टेंट एनर्जी का मतलब होता है शुगर। 6 से 8 चम्मच शुगर है उसके अंदर। अब आप सोच के देखो कितना ज्यादा रिस्क है हार्ट के ऊपर। शुगर आपकी बॉडी में बीमारियों के सेल का बेस्ट फ्रेंड होता है। जितनी शुगर लोगे, आपकी बीमारी लगने वाले सेल्स जो होते हैं ना, वो डांस करते हैं, वाह हमारा दोस्त आ गया, अब हम मल्टीप्लाई होंगे। खाओ मीठा, फिर कहो मीठे के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती, खाओ खाओ। ये अंदर जो बैड बैक्टीरिया ना, वो बुलवा रहा है आपसे, उसी की जीत होगी फिर, है ना। तो ग्लूटेन फ्री प्रोडक्ट्स, उसमें भी बहुत ज्यादा मैदा, स्टार्च और शुगर से बना हुआ होता है, राइट। बेटर डाइजेस्टिव हेल्थ, ये सारे लिखे हुए होते हैं उस पे। मल्टीग्रेन, मल्टीग्रेन ब्रेड उठा के देखना आप कभी, उसके सबसे ऊपर मैदा ही लिखा हुआ होता है, रिफाइंड फ्लोर, है ना। सो थोड़ा सा सोया डाल देते हैं, थोड़ा सा ओट्स डाल देते हैं, कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं और बोल देते हैं मल्टीग्रेन। मल्टीग्रेन नहीं होती वो, राइट। सो आपको इंग्रेडिएंट्स लिस्ट चेक करनी जरूरी है। तो अगर पैकेजिंग पे लिखा है हेल्दी शुगर, नेचुरल फ्री, शुगर फ्री, मल्टीग्रेन, लो फैट, ऑर्गेनिक, ग्लूटेन फ्री, सब मार्केटिंग मास्क है। सच छुपा हुआ है पीछे, प्रोडक्ट के पीछे, जो छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ होता है कंपनी ने। अब कंपनी इंग्रेडिएंट लिस्ट को, फॉन्ट साइज को बहुत ही कम, और कुछ कुछ तो फॉन्ट ऐसे होते हैं समझ में भी नहीं आ रहे होते। होता है ऐसे कि जब आप इंग्रेडिएंट पढ़ो समझ में नहीं आ रहा, उनका राइटिंग ये लगी फॉन्ट में लिखी हुई होती है। सो ये असली सच्चाई पीछे छुपी हुई है। ये सब मैंने आपको, ये देखो और भी है। फ्लेवर्ड मिल्क रिच इन कैल्शियम प्रोटीन, पढ़ो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स। 3 से 4 चम्मच शुगर है उसके अंदर। बिस्किट्स लिखे हुए होते हैं हाई फाइबर, नो कोलेस्ट्रॉल, ज्यादातर मैदा, पाम ऑयल और शुगर से बना हुआ होता है। 2% ब्रांड लिख देते हैं, आटा लिख देते हैं। अब सोचो पूरे पैकेट में सिर्फ 2% आटा है। ये बड़ा खतरनाक है ना। आइसक्रीम, अभी मैं परसों पढ़ रही थी एक आर्टिकल, जो अभी दिखा रहे हैं ना आइसक्रीम्स, मैं उसके नाम भूल गई। 30, -30, एक तो ये था। 2-3 आइसक्रीम ब्रांड्स थे, और वो भी बहुत ही ज्यादा हाई ब्रांड्स, मैं उसके नाम भूल गई। तो उसकी भी जब ट्रस्टिफाइड करके लैब से टेस्ट हुआ ना, तो उसमें भी बहुत सारा शक्कर, बहुत ज्यादा शुगर है, बहुत ज्यादा फैट, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब सोचो आप, कंपनियां डरती नहीं है, जो क्लेम किया हुआ है ना बाहर, अंदर सब सब कुछ खराब। लोडेड विद शुगर, क्रीम, स्टेबलाइजर्स, सब डाला हुआ होता है। आइसक्रीम जो टब्स होते हैं, ठीक है, फ्रोजन नगेट्स, जो फ्राइड हम तलते हैं आके घर में, है ना, जो मकेन्स होते हैं, नॉट सेफ। ठीक है। सो ये टिप याद रखो आप। शुगर हमेशा 5 ग्राम से कम होनी चाहिए उस पैकेट में। फाइबर 2 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए उस पैकेट में। प्रोटीन 3 ग्राम से ज्यादा होना चाहिए उस पैकेट में। लो सोडियम, नो ट्रांस फैट, और शॉर्ट इंग्रेडिएंट लिस्ट होनी चाहिए। लंबी सी लिस्ट होती है ना इंग्रेडिएंट की, तो समझो उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं जो आप और मैं समझ ना पाए। ठीक है। सो ये कुछ नाम है, इसको आप लिखो, शुगर के छुपे हुए नाम। वो कंपनी वाले शुगर नहीं बोलते कि भाई शुगर, ये सब लिखे हुए होते हैं। माल्टोज, डेक्सट्रोज, ग्लूकोज, मैपल जू, सिरप, ये सब शुगर है। और आपको लगेगा शुगर तो लिखा नहीं है इसमें, पता नहीं ये राइस सिरप तो अच्छा होता होगा, है ना। कॉर्न सिरप सॉलिड्स, अगेव नेक्टर, हनी, लैक्टोस, बार्ले माल्ट। देखो वाह भाई वाह, है ना। ये होता है मार्केटिंग। अब अनहेल्दी फैट्स के नाम, है ना। देखो, अगर बचना है तो भाई पढ़ना तो पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा, है ना। पाम कर्नेल ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कोई कहेगा सोए वाला ऑयल भी इसमें, है ना। सब सब अमल्सिफाइड ऑयल ब्लेंड, वेजिटेबल ऑयल, पाम फैट, पाम स्टेरिन, ये सब अनहेल्दी फैट्स के छुपे हुए नाम है। और रिफाइंड फ्लोर्स,
है ना, राइस फ्लोर, पोटैटो स्टार्च, व्हाइट स्टार्च, ओट फ्लोर मिक्स, ब्लीच्ड फ्लोर, एनरिच्ड व्हीट फ्लोर, ये सब रिफाइंड फ्लोर है, मैदा। सेल्फ राइजिंग फ्लोर, अब देखो कोई बंदा सेल्फ राइजिंग फ्लोर लिखा है सबसे आगे, कहेगा पता नहीं इससे तो खा के राइज हो जाते होंगे, है ना, मस्त, ये पता नहीं मैदा। व्हाइट फ्लोर, एनरिच्ड व्हीट फ्लोर, रिफाइंड फ्लोर, ये सब मैदा है। तो इसके स्क्रीनशॉट्स लिए आप लोगों ने।